का सबसे बड़ा मार्च होने जाने वाला है। सबसे बड़ा मार्च होने जाने वाला है। जो पिछले 10-12 साल से इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, जंतर मंतर पर आपने 1 महीना बैठकर डेमोक्रेसी को फिर से जिंदा कर दिया है। पूरे देश भर से लोग आ रहे, पूरी दिल्ली कॉकरोचेस से भर चुकी है। 20 जुलाई की सुबह जंतर मंतर एक बार फिर देश की राजनीति और छात्र आंदोलन का केंद्र बन गया है। धरना स्थल पर लगातार युवाओं के जत्थे पहुंच रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरभ दास ने दावा किया है कि जंतर मंतर पर 20,000 से अधिक युवा मौजूद हैं और भीड़ लगातार बढ़ रही है। संसद मार्च को लेकर पूरे इलाके में हलचल तेज है। शनिवार देर रात कई राजनीतिक नेताओं ने भी आंदोलन स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन जताया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय, आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह समेत कई नेता जंतर मंतर पहुंचे। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि पार्टी के सभी 37 सांसद संसद मार्च में शामिल होंगे। इससे यह आंदोलन अब छात्र आंदोलन से आगे बढ़कर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने संसद मार्च को लेकर सख्त रुख अपनाया हुआ है। धरना स्थल और उसके आसपास चेतावनी वाले बैनर लगाए गए हैं, जिसमें बीएनएस की धारा 63 लागू होने की जानकारी दी गई है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि संसद मार्च की अनुमति नहीं दी गई है और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक के बाद देश में 22 छात्रों ने आत्महत्या की है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री तक छात्रों की पीड़ा पहुंचाना और उनसे समाधान की अपील करना लोकतांत्रिक अधिकार है। इसके लिए किसी अनुमति की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। परमिशन इस बात के लिए चाहिए कि 22 बच्चों की मौत हो गई है, हमें प्रधानमंत्री से मिलना है, उनसे कुछ मांग करनी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक आंदोलन को कुचलने की तानाशाही पूर्ण कोशिश है, जिसके खिलाफ यहाँ नौजवान इकट्ठा है और सुबह संसद का मार्च होगा। भाई ये जो गाड़ी उधर देख रहे हैं आंदोलन आप, से जुड़ा एक और दावा भी चर्चा में है। ईंटें आई हुई। कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पर पत्थरों से भरे एक ट्रक की तस्वीर साझा करते हुए सवाल उठाया है कि धरना स्थल के पास ऐसा ट्रक कैसे पहुंचा। उन्होंने आशंका जताई कि कहीं आंदोलन को बदनाम करने की कोई साजिश तो नहीं रची जा रही है। इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपने अनशन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि वो अपना अनशन तभी समाप्त करेंगे जब सरकार शिक्षा व्यवस्था में हाल की नाकामियों, विशेषकर पेपर लीक जैसे मामलों की जवाबदेही स्वीकार करे, या फिर विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद ये भरोसा दें कि वो संसद के मानसून सत्र में शिक्षा सुधार और जवाबदेही का मुद्दा प्रमुखता से उठाएंगे। सोनम वांगचुक ने ये भी कहा है कि यदि स्वास्थ्य कारणों से वो संसद नहीं पहुंच पाते तो सांसद सफदरजंग अस्पताल आकर उन्हें ये आश्वासन दें। उन्होंने दावा किया कि यह संदेश उन्होंने अस्पताल में अपनी कथित नज़रबंदी के दौरान लिखा है, जहां उनके अनुसार उनकी आवाजाही और लोगों से मिलने जुलने पर रोक लगी हुई है। अब पूरे देश की नज़र जंतर मंतर, संसद मार्च और संसद के मानसून सत्र पर टिकी है। देखना होगा कि आंदोलन सरकार और राजनीतिक दलों पर कितना दबाव बना पाता है और शिक्षा सुधार की मांग को संसद तक पहुंचाने में कितना सफल होता है।